हॉट ड्रॉप तो हम सब लेना चाहते हैं, पर जैसे ही हम हॉट ड्रॉप लेते हैं हमें चारों तरफ से शॉट पड़ने लगते हैं और हम मर जाते हैं। फिर हम हॉट ड्रॉप लेना छोड़ देते हैं। पर आज जो स्ट्रैटेजी मैं तुम्हें बताऊंगा वो एक कम्पिटिटिव प्लेयर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, और इससे तुम हर बार ईजिली मिलिट्री बेस सर्वाइव तो कर ही पाओगे, पर तुम सर्वाइव करते हुए किल्स भी निकाल पाओगे। क्योंकि आज मैं तुम्हें फ्लैंक करना, लूट करना और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। पर कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जहां ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। तो अगर यार तुम सही से ये पॉइंट्स नहीं इम्प्लीमेंट करोगे तो तुम कभी भी मिलिट्री बेस सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो ये स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं तुम्हें मिलिट्री बेस की मेन बिल्डिंग्स के नेम बता दूं, वरना तुम कॉल्स को समझ नहीं पाओगे। तो ये है मेन बिल्डिंग, जिसे हम कहते हैं सी बिल्डिंग। इस बिल्डिंग का नेम है पावर हाउस, और ये है हमारा मिलिट्री टावर, और इसे कहते हैं स्टोरेज रूम, और ये है कंट्रोल सेंटर। तो अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। तो ये है स्ट्रैटेजी। तो अब मान लेते हैं कि जो प्लेन पथ है वो जा रहा है इधर से, ये हो गया प्लेन पथ। तो इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से तुम्हें करना ये है कि तुम्हें आ जाना है कंट्रोल सेंटर पे, ये वाली लोकेशन पे, क्योंकि यहाँ पे गन फाइट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और तुम ईजिली लूट कर पाओगे। और जब यहाँ तुम लूट कर लो तो तुम्हें मूव करना है इस बिल्डिंग की तरफ। देखो यहाँ पे प्लेयर्स हो सकते हैं, बट तुम्हारे पास यहाँ इतनी सफिशिएंट लूट हो जाएगी कि तुम वहाँ पे फाइट ले लो, क्योंकि यहाँ पे जो लूट रहती है वो थोड़ा स्कैटर्ड रहती है, तो उन्हें लूटने में टाइम लगेगा। तो तुम्हें लूट करके चाहे तुम इधर से जाओ या फिर इधर से जाओ, तुम्हें यहाँ पे जाके पुश करना पड़ेगा, वरना तुम्हें किल्स भी नहीं मिलेंगे। तो तुम्हें यहाँ पे जितना जल्दी लूट करके तुम कर सको यहाँ पे तुम्हें पुश करना है। उसके बाद तुम्हें ये एरिया और ये एरिया क्लियर कर देना है। उसके बाद अब आ जाते हैं थोड़ा मेन बिल्डिंग्स की तरफ। जैसे ये हो गया हमारा स्टोरेज रूम। अब आ जाते हैं इस तरफ। देखो पहले तुम्हें यहाँ से तुमने फ्लैंक किया, यहाँ आए, अब तुम्हें इधर से पूरा इधर आना है। तो अब इधर पुश करना है तुम्हें, यहाँ पे प्लेयर्स को क्लियर करना है। और यहाँ पे फाइट लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है 1v4, बट यहाँ पे भी फाइट निकाली जा सकती है। तो तुम्हें यहाँ पे क्लियर करना है। उसके बाद अब आते हैं मेन बिल्डिंग, जो है हमारी सी बिल्डिंग। तो इसे क्लियर करने के लिए तुम यहाँ से पुश करोगे, बट यहाँ तुम याद रखना कि स्मोक डाल दो, क्योंकि यहाँ कवर नहीं रहता। हार्ड स्कोप लेके बंदे तुम्हें ईजिली डाउन कर सकते हैं। तो फिर तुम जब यहाँ पे आ जाओ तो तुम्हें स्लोली यहाँ से सी बिल्डिंग को ऐसे क्लियर करना है। एक बिल्डिंग, फिर दूसरी बिल्डिंग, फिर तीसरी बिल्डिंग, तीनों बिल्डिंग को क्लियर करना है। और इससे तुम्हारा ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये क्लियर हो जाएगा। और जो ये वाला पोर्शन है, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स जब तुम यहाँ पे आओगे तब तक ये वाली पूरी फाइट्स हो गई रहेंगी, यहाँ वाले बंदे पुश कर दिए रहेंगे सी बिल्डिंग पे। तो इससे तुम्हारा मिलिट्री बेस ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि किस सिचुएशन में तुम्हें इस स्ट्रैटेजी को नहीं अप्लाई करना है, वरना तुम मरते जाओगे। तो पहली सिचुएशन है प्लेन पथ। तो मान लो अगर प्लेन पथ ये है तो कभी भी यहाँ पे मत उतरना, क्योंकि गन फाइट होने के चांसेस रहते हैं और स्क्वाड्स भी तुम्हारे ऊपर आ सकती हैं। तो यहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी पॉइंट जो दूसरी जगह तुम्हें स्ट्रैटेजी को नहीं इम्प्लीमेंट करना है वो है गन फाइट्स में। तो गन फाइट तुम्हें यहाँ पे कभी भी नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि तुम्हें गन ना मिले और तुम्हारे अपोनेंट को मिल जाए। पर एक और प्रॉब्लम है कि ये तो हो गई स्ट्रैटेजीज, बट बंदे मारने के लिए तो एम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एम ही पहली प्रायोरिटी है। तो अगर एम इम्प्रूव करना है तो राइट वाली वीडियो देख लो।